नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका और आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पर्यावरण विषय का पाठ 23 पोचमपल्ली। क्या पढ़ेंगे? पोचमपल्ली। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है तेलंगाना। तीसरा विकल्प हमारा सही होगा तेलंगाना। 12 नंबर का प्रश्न है पारंपरिक व्यवसाय है, पारंपरिक व्यवसाय कौन सा है? कालीन बनाना हमारा उत्तर होगा। पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बनाना। 7 नंबर का प्रश्न है जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुनकर कहते हैं। तीसरा विकल्प हमारा सही होगा बच्चों। आगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न है साड़ी के धागों के अलावा और कौन कौन सी चीजों को रंगा जाता है? इसका उत्तर है साड़ी के धागों के अलावा चादर, सूट को भी रंगा जाता है। तीसरा प्रश्न है वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर क्यों लगा रहता है? इसका उत्तर है वाणी और प्रसाद के अम्मा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं, इसलिए रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। चौथा प्रश्न है पोचमपल्ली बुनाई को पोचमपल्ली नाम से क्यों पहचाना जाता है? इसका उत्तर है यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। 5वां प्रश्न है पोचमपल्ली कला में कौन कौन से धागे का उपयोग किया जाता है और इनसे किस किस प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं? इसका उत्तर है पोचमपल्ली कला में रेशमी धागा और सूती धागे का उपयोग किया जाता है तथा इनसे रेशमी साड़ियाँ व सूट के लिए कपड़े तथा सूती साड़ियाँ, कपड़े के थान और चादरें बुनी जाती हैं। 6वां प्रश्न है बच्चों पोचमपल्ली बुनाई के तरीके को सही क्रम में लिखिए। यहाँ 5 वाक्य लिखे हैं, हमें इनको क्रम से जमाना है जिस प्रकार से इनका काम होता है। तो सबसे पहले होता है धागे की लड़ियों को धोना, पहला वाक्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम होता है धागों को रंगना, तीसरा होता है धागों को सुखाना, चौथा होता है धागों की गट्टियाँ बनाना और 5वां है कपड़े बुनना। इनको हमने यहाँ जमा दिया है, आप लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कोई 2 कारण लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। दूसरा है बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाके उनकी खास चीज़ों के लिए मशहूर हैं, उनकी कला और शहर के नाम लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें उस इलाके के नाम से मशहूर हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई आदि। आगे अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9वां है पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है? कारण लिखिए। इसका उत्तर है अच्छी साड़ी बुनने के लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी साड़ी के अच्छे दाम नहीं मिलते और रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और खुद बहुत महंगे दामों में साड़ी बेचते हैं। 10वां प्रश्न है परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं? इन्हें करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है बहुत लंबे समय से किसी परिवार में होने वाले काम को परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। इन्हें करने के लिए कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। आगे बच्चों प्रोजेक्ट कार्य है, आप इसको देखें। प्रोजेक्ट कार्य में दिया है अपने घर या गांव में पता करें कि आज भी कोई परंपरागत व्यवसाय करता है। तो हमने इसका उत्तर लिखा है कौन करता है, परिचय दें। तो हमने लिखा मेरे पिताजी। आप अपने हिसाब से आपके गांव परिवार में जो भी परंपरागत कार्य करते हैं, पुराने कार्य, आप उनको लिख सकते हैं। कौन सी कला है नाम बताना, तो कपड़े बनाना। कहाँ से सीखा या कैसे सीखा? अपने बड़ों से। चौथा है उसमें उपयोग होने वाली सामग्री, तो इसका उत्तर है कपड़ा और धागा।
5वां है, क्या परिवार के सभी सदस्य इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं? इसका उत्तर है नहीं। इस व्यवसाय से उनकी आय लगभग, तो उनकी आय है 4,000 से 5,000 रुपये प्रति माह। क्या वे इससे परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं? इसका उत्तर है नहीं। क्या उनके बच्चे ने इस कला को सीखा है? इसका उत्तर है नहीं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।